जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि टाइमिंग जो है वो सवालों के घेरे में है और इसे चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है कि ये सब चुनाव की तैयारी है, मतलब इत्तेफाकन दंगे नहीं हुए हैं, ये संयोग नहीं है बल्कि एक प्रयोग है। देखिए, मैं तो इतना ही पूछूंगी कि 11 अप्रैल को कौन सा त्योहार था और ये जो इसी साल का मेयर ने एनडीएमसी के बता दिया 50 से 70 ऑन एन एवरेज प्रति माह ये इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, बल्कि 11 अप्रैल 2022 को तो इसी जहांगीरपुरी की इसी जगह पे करी गई थी, तब इनके दिल नहीं पसीजे। लेकिन मैं जरा अखिलेश जी में सबकी बात सुन रही थी, जरा मैं जवाब देना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ने जो बोला कि हम दंगे का माहौल फैलाना चाहते हैं, भैया माहौल छोड़िए, आपके तो कार्यकर्ता नेता ही दंगाई हैं। क्या ताहिर हुसैन को भूल गए? प्राइम अक्यूज थे भैया 2020 के दिल्ली दंगों के अंदर। या ये भूल जाएं कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरा एक रचा था, ये पूरी कहानी रची थी जिससे आईबी अफसर अंकित की मौत की गई थी। या फिर हम ये भूल जाएं कि अमानतुल्लाह खान किस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं, या ये भी भूल जाएं इसी शोभा यात्रा के ऊपर सबसे ज्यादा पथराव करने वाला और प्राइम सस्पेक्ट एफआईआर में जिसका नाम है, जिसके ऊपर एनएसए स्लैप हुई है, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अंसार है। तो ये जो दंगाइयों के साथ आम आदमी पार्टी का जो हाथ है, ये प्रति सबको अच्छी तरीके से भली भांति पता है। इतना मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपने कहा कि जो गलत करता है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। जहां तक मैंने सुना, संगीत रागी जी की आवाज टूट रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा। 2014 के चुनाव के पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कार्यालय के ऊपर किस तरीके से पथराव, कुर्सियां फेंकी गई, सर फूटे हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्टाफ के, किस तरीके से वो पूरा दृश्य पूरे देश ने देखा था। और अगर आपको लगता है कि गलत लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तो सबसे गलत और गैर कानूनी तो अरविंद केजरीवाल है। ये बात सत्य नहीं है क्या? चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं। राजेश गुप्ता जी, आने लगा था किस तरीके से रेल भवन के सामने बिस्तर जोड़ गए थे। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जल्दी से बॉयकॉट कर दो रिपब्लिक डे को। भैया एक संवैधानिक तौर तरीके से सेलिब्रेट होने वाला रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया बॉयकॉट कर दो, खारिज कर दो। इसकी पुकार तो अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी। आप ही की कार्यकर्ता मरते हुए सुसाइडल नोट में एक वीडियो में कह के जाती है, मुझे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे जिस्म के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूं, जाके खुदकुशी कर देती है। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं। राजेश गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं, नुपुर शर्मा कह रही हैं कि आप लोग जो कानून कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अराजक आप ही के पार्टी में लोग हैं और आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। और दूसरी बात उन्होंने एक चीज और कही कि आप दंगों की साजिश रचने के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, जबकि आपकी पार्टी में तो खुद दंगाई है। ताहिर हुसैन का जिक्र कर दिया उन्होंने। देखिए नुपुर को मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारी कानून की बात हो कर रही थी। कोई भी जब काम होता है, जो भी कोई दंगा होता है, जो कोई भी गलत काम होता है, जब भी कानून को तोड़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि इस कानून को तोड़ने के बाद में फायदा किसका हो रहा है। ये सभी जानते हैं कि जब दंगे होंगे तो वोट पोलराइज होंगे, तो मेजोरिटी के वोट बीजेपी लेने की कोशिश करती है, ठीक है। और ये सीधी सीधी बात है। एक कवरिंग फायर है कि जहां पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो। एक कवरिंग फायर हो, दंगों के ले आओ, हिंदू मुस्लिम के चीजों को ले आओ। ताहिर हुसैन, किसी का भी नाम लेना, कानून अपना काम कर ही रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का क्या मिसयूज ये करते हैं ये सभी जानते हैं। इन्होंने सीआईडी के साथ में, सीबीआई के साथ में, दिल्ली पुलिस के साथ में, ईडी के साथ, ये तो फंसाते हैं सामने वाले लोगों को, ये इनका काम है। तो जिस तरीके के आरोप ये लगाते हैं, ये जानते हैं कि किसी तरीके से भी ये प्रूव करने की कोशिश करो कि दंगे ये नहीं करा रहे, जबकि दंगे से फायदा। ठीक है, और ताहिर हुसैन वाला जवाब भी दे दीजिए। देश से फायदा। ताहिर हुसैन 5 सेकंड मैंने बता दिया। 5 सेकंड बोलिए नुपुर, बोलिए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, अखिलेश जी 5 सेकंड। इस्तेमाल ये करते हैं। एक तो मैं ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, दूसरे को भी बोलने दीजिए। अखिलेश जी मेरा समय नहीं खाएंगे प्लीज। बोलिए नुपुर, बोलिए। आप ये कह रहे हैं, अखिलेश जी प्लीज, आप ये कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन और अंसार मुख्य आरोपी 2020 और 22 के भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। नहीं भाई साहब, आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है, आपका कांग्रेस से जरूर लेना देना होगा। आप जब यहाँ पे दंगे गिनवा रहे थे, मैं अखिलेश जी किसी के ऊपर नहीं बोली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जिनके पास तथ्य बारी से बोलिए। ठीक है, बारी देखिए मैं इनकी बात पूरी शांति से सुनी, प्लीज। इन्होंने दंगे गिनवाए। देखिए, इन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी जब ये 2013 में पहली बार राजनीति में आए थे, उनका साथ देते आए बच्चों की झूठी कसम खा के।
इन्होंने ये दंगे क्यों नहीं गिनवाए? आरटीआई से खुलासा हुआ था, होम मिनिस्ट्री के अंदर आरटीआई दर्ज हुई थी। 9 साल के कार्यकाल के भीतर 2004 से 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में 7,480 दंगे हुए। 7,480 गिनिएगा, हाँ, 9 साल में। आरटीआई का जवाब है। और एकमात्र साल में 2008 में 11 आतंकवादी हमले हुए थे 2008 में। तो हाँ, ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी, अंसार, अरविंद केजरीवाल का हाथ दंगाइयों और दंगियों को समर्थन देने वाली कांग्रेस के साथ। आप तो मेरा पॉइंट ही प्रूव करते आ रहे हैं। जवाब दीजिए आलोक जी, भाई साहब, क्योंकि आपकी आपने तरफ आज ये बोलने की कोशिश करी कि ताहिर हुसैन और अंसार भाजपा की मदद करते हैं। आलोक शर्मा जी, कि जिस किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी नुपुर जी ने कहा कि कहां पर लिखा है 2015 के जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में। पढ़ देता हूं छोटा सा सेंटेंस। विदाउट प्रायर नोटिस नो डेमोलिशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मूवेबल और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी कैरिड आउट। ये एक छोटा सा फ्रेज पढ़ दिया है मैंने। अब मुझे केवल ये बता दीजिए कि कौन कौन से नोटिस आप लोगों ने 4 दिन पहले दिए थे। दूसरा, दिल्ली के अंदर एक रिहैबिलिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट भी है। क्या आप किसी को उजाड़ते हैं तो उसको बसाने का क्या प्रावधान है आपके पास? उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो मंत्री हैं और सांसद हैं 100 से ज्यादा, उनके ऊपर हीनियस क्राइम है, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलवाएंगे? अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कब चलेगा? प्रज्ञा ठाकुर, जिनके ऊपर आतंकवाद के जवाब दीजिए नुपुर, इल्जाम है, उनके ऊपर कब चलेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 से ज्यादा केस लदे हुए हैं, के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ये बुलडोजर संस्कृति को छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी सरकार को फटकार लगाई, फिर आप लोग जस्टिफाई करते मैं अखिलेश जी बोल सकती हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए नुपुर। मैं एक बारी मैं अपनी बात कर सकती हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ये डेमोलिशन रोक दो? देखिए अखिलेश जी, तरीका नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिनके पास तथ्य नहीं होते वो दूसरों के ऊपर चिल्ला के बात करते हैं। घबराहट और बौखलाहट साफ नजर आती है। मैं जरा इनसे एक चीज पूछी थी, 2015 की वो जजमेंट की लाइन बताइए जिसने कहा कि धारा 322 डीएमसी एक्ट 1957 की आज से खारिज की जाती है। धारा 322 आज भी स्टैंड करती है। ये जो पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या परमानेंट होम्स की बात होगी, क्योंकि 322 बकायदा आज भी स्टैंड करती है। 2015 की जजमेंट में कहीं नहीं लिखा। और आज भी सर्वोच्च न्यायालय ने, अखिलेश जी, कहीं नहीं कहा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, कपिल सिब्बल ने कहा हम चाहते हैं ये डेमोलिशन ड्राइव खत्म की जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है ये हम हरगिज नहीं करेंगे कि देश भर के अंदर ये जो अतिक्रमण है इसको रोक लगा दी जाए। हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं। ये नोटिस की बात कर रहे हैं तो आज सॉलिसिटर जनरल ने ये भी बता दिया कि बकायदा नोटिस भी जारी हुए हैं। अब आज का सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर ये कहता है कि जितने नोटिसेज हैं ये अपनी याचिका के साथ अटैच करके 2 हफ्ते में आप वापस आइए। देखिए, बरगलाइए मत। दरअसल देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया नहीं है, फिलहाल यथास्थिति वाली बात कही गई है, तो हम किसी आकलन पर नहीं पहुंच सकते। एक बहुत बड़ी साफ सी बात है, स्पष्ट सी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।